भटके हुए पुत्र की वापसी। विस्तृत कहानी। पहला भाग। एक अमीर व्यक्ति और उसके दो पुत्र। बहुत समय पहले प्राचीन इस्राएल के एक छोटे से गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह ईमानदार, दयालु और परमेश्वर में विश्वास रखने वाला था। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा जिम्मेदार और मेहनती था, जबकि छोटा बेटा स्वतंत्रता और ऐशो आराम की जिंदगी चाहता था। एक दिन छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, पिता, मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा अभी दे दीजिए ताकि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकूं। पिता को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उस समय संपत्ति का बंटवारा पिता के जीवित रहते नहीं होता था, लेकिन फिर भी पिता ने प्रेम और धैर्य दिखाते हुए अपनी संपत्ति का विभाजन कर दिया। छोटे बेटे को उसका हिस्सा दे दिया गया। छोटे बेटे का विद्रोह और बर्बादी। छोटा बेटा अपने पैसे और सपनों के साथ एक दूर के शहर की ओर निकल पड़ा। वह वहां की चकाचौंध और आनंद में खो गया। उसने अपना धन ऐशो आराम, जुए, शराब और दुष्ट मित्रों पर खर्च कर दिया। वह महंगे कपड़े पहनता, शानदार दावतें करता और हर दिन नए नए दोस्तों के साथ जीवन का आनंद उठाता। लेकिन धीरे धीरे उसकी दौलत खत्म होने लगी। उसी समय उस देश में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भोजन के लिए तरसने लगे। अब उसके पास कोई दोस्त नहीं बचा था, क्योंकि वे सब उसे केवल उसके पैसे के कारण जानते थे। अब वह गरीब, भूखा और बेबस हो गया। पश्चाताप और कठिनाइयां। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वह एक किसान के पास काम मांगने गया। किसान ने उसे अपने खेतों में सूअरों को चराने का काम दे दिया। यह काम यहूदियों के लिए अधिक अपमानजनक था, क्योंकि सूअर को अपवित्र माना जाता था। वह इतना भूखा था कि वह सूअरों का चारा भी खाने के लिए मजबूर हो गया। उस समय उसने खुद से कहा, मेरे पिता के नौकरों के पास भी मुझसे अधिक भोजन होता है और मैं यहां भूख से मर रहा हूं। मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिता, मैंने स्वर्ग और आपके खिलाफ पाप किया है। मैं अब आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं। मुझे केवल एक नौकर की तरह स्वीकार कर लीजिए। वापसी और पिता का प्रेम। यह सोचकर वह अपने गांव की ओर लौट पड़ा। वह बेथका हुआ और कमजोर था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह पूरी तरह बदल चुका था। जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसके पिता ने उसे दूर से देख लिया। वर्षों से पिता अपने बेटे की राह देख रहे थे। वे तुरंत उसकी ओर दौड़े और उसे गले लगा लिया। बेटा बहुत शर्मिंदा था और कहने लगा, पिता, मैंने आपके और स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है। मैं अब आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं। लेकिन पिता ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपने सेवकों से कहा, सबसे अच्छा वस्त्र लाओ और इसे पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी डालो और पैरों में जूते पहनाओ। मेरे इस पुत्र को अच्छा भोजन दो, क्योंकि यह मरा हुआ था और अब जीवित हो गया है। यह खो गया था और अब मिल गया है। भाई का क्रोध और पिता की शिक्षा। जब बड़ा भाई खेतों से लौटा तो उसने देखा कि घर में उत्सव हो रहा है। संगीत बज रहा था और लोग नाच रहे थे। उसने एक सेवक से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? सेवक ने उत्तर दिया, तुम्हारा छोटा भाई वापस आ गया है और तुम्हारे पिता ने उसके लिए दावत रखी है। यह सुनकर बड़ा भाई क्रोधित हो गया। उसने पिता के घर के अंदर जाने से इनकार कर दिया। जब पिता बाहर आए और उसे समझाने लगे तो वह बोला, पिता, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने मेरे लिए कभी ऐसा उत्सव नहीं रखा। लेकिन यह बेटा जिसने आपकी संपत्ति व्यभिचार में बर्बाद कर दी, जब वापस आया तो आपने उसके लिए सबसे बड़ी दावत रख दी। पिता ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, बेटा, तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। लेकिन हमें आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और अब जीवित हो गया है। वह खो गया था और अब मिल गया है। कहानी का संदेश। यह कहानी परमेश्वर की असीम दया और प्रेम को दर्शाती है। प्राण। छोटे पुत्र का विद्रोह और पश्चाताप। हम सभी जीवन में कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा वापस स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। पिता का प्रेम। परमेश्वर एक दयालु पिता की तरह हैं, जो अपने खोए हुए बच्चों को वापस पाने पर आनंदित होते हैं। सह। बड़े भाई का क्रोध। कभी कभी धार्मिक लोग आत्मधर्मी बन जाते हैं और उन लोगों को क्षमा नहीं करना चाहते जो भटक गए थे। लेकिन परमेश्वर हर किसी को प्रेम करते हैं। पुनर्स्थापन और अनुग्रह। परमेश्वर हमें केवल क्षमा ही नहीं करते, बल्कि हमें फिर से आशीषित भी करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, अगर हम सच्चे मन से पश्चाताप करें
और परमेश्वर के पास लौटें तो वह हमें प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। पश्चाताप और अनुग्रह की प्रार्थना। हे स्वर्गीय परमेश्वर, मैं आज आपके पवित्र चरणों में सिर झुकाकर आता हूं। मेरे हृदय में विनम्रता और पश्चाताप का भाव है। मैंने अपने जीवन में कई बार आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य किया है, अपने स्वार्थ, अजानता और मोह में बहकर गलत निर्णय लिए हैं। लेकिन आज मैं आपकी दया और अनुग्रह के द्वार पर खड़ा हूं, यह स्वीकार करते हुए कि मैं अपने ही कर्मों से खो गया था और अब वापस आना चाहता हूं। हे प्रेमी परमेश्वर, आप एक दयालु पिता की तरह हैं जो अपने खोए हुए बच्चों की राह देखते हैं। जब मैं संसार की माया में बहकर दूर चला गया, तब भी आपने मुझे नहीं छोड़ा। आपने मेरी राह को रोशनी दी, मुझे हर कठिनाई में बचाया और मेरे मन में वापस लौटने की इच्छा जगाई। मैं आज अपने सारे पापों और भूलों को आपके सामने स्वीकार करता हूं और आपके अनंत प्रेम और क्षमा की याचना करता हूं। हे अनुग्रहकारी प्रभु, जैसे उस भटके हुए को उसके पिता ने प्रेम से स्वीकार किया, वैसे ही मुझे भी अपनी गोद में स्थान दीजिए। मेरी आत्मा भूखी है, मेरे हृदय को आपकी शांति की आवश्यकता है। मेरे मन को पवित्र कीजिए, मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए और मुझे अपने मार्ग पर चलने का बल दीजिए। मैं अपने पापों से मुक्ति चाहता हूं, अपनी पुरानी बुरी आदतों से दूर होना चाहता हूं और एक नए जीवन की ओर बढ़ना चाहता हूं जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे प्रभु यीशु, आपने संसार के पापों के लिए अपने प्राण दिए। आपने हमें दिखाया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। मैं आपके प्रेम और बलिदान को स्वीकार करता हूं। कृपया मेरे जीवन में प्रवेश करें, मुझे अपने अनुग्रह से भर दें और मुझे अपने पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन दें। जब भी मैं गिरूं, मुझे थाम लें। जब भी मैं भटकूं, मुझे सही दिशा दिखाएं। हे पिता परमेश्वर, मैं आज आपके पास लौट आया हूं, जैसे एक खोया हुआ भेड़ अपने चरवाहे के पास लौटता है। मुझे अपनी बाहों में समा लीजिए, मुझे अपनी आत्मा से नया बना दीजिए और मुझे अपनी संतान के रूप में स्वीकार कीजिए। आपके प्रेम और करुणा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं।